एवरीवन, क्या आप लोग जानते हैं कि आज हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित जी रिटायर होने वाले हैं। और अगर मैं कल की बात करूं तो 9 नवंबर को हमारे देश को मिलने वाला है 50वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका नाम है DY चंद्रचूड़ जी। तो आज मैं आपको 5 जजमेंट्स ऐसे बताने वाली हूं जिसमें यू ललित जी का एक बहुत बड़ा योगदान था। तो आइए जानते हैं इन 5 सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को। पहला जजमेंट यहाँ पर दिया गया रिलेटेड टू स्किन कॉन्टैक्ट, जिसमें ये कहा गया कि अगर आप एक छोटे बच्चे को यहाँ पे बॉडीली फिजिकली अगर टच करते हैं तो ये सेक्शन 7 ऑफ पॉक्सो एक्ट के तहत एक जुर्म है और आपको इसके लिए सजा भी हो सकती है। दूसरा जजमेंट आपका EWS रिजर्वेशन से रिलेटेड है, जो कि हमारे देश का 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था और इसके तहत EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो लोग हैं इन्हें यहाँ पे 10% रिजर्वेशंस का ऐलान कर दिया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट इन एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तीसरे केस की हम बात करें तो यहाँ पे तीसरा केस है रिलेटेड टू द ट्रिपल तलाक केस और इसे बहुत ज्यादा ब्रॉडली वे में जाना जाता है एज द शायरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें ये कहा गया कि ट्रिपल तलाक जो है ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है और इसे पूरी तरह से गैर संवैधानिक घोषित कर दिया गया। चौथा जजमेंट की यहाँ पे बात करें तो ये है रिलेटेड टू द मिसयूज ऑफ SC/ST एक्ट, जिसके अंदर में 3 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को जोड़ा गया जिससे कि मिसयूज जो हो रहा था SC/ST एक्ट का इसे रोका जा सके। जिसके अंदर में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये बोली गई कि अब एंटीसिपेटरी बेल जो है ये आपको मिल सकती है। दूसरा चीज कि एक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए FIR रजिस्ट्रेशन करने से पहले, और तीसरा है रिलेटेड टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो कि फर्दर इंक्वायरी करेगा एक अरेस्ट होने से पहले। अगर मैं 5वें जजमेंट की बात करूं तो ये है रिलेटेड टू श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल केस, जो कि आपका स्टेट ऑफ केरला से रिलेटेड जजमेंट था और इसमें ये कहा गया कि जो रॉयल फैमिली है ट्रेवेंकोर की, इन्हें पूरा अधिकार है कि ये इस टेम्पल की देखभाल कर सकते।